आगे कथा आती है। भगवान करुणा के सागर हैं और जिस पर एक बार दया कर देते हैं फिर उसे कभी छोड़ते नहीं हैं, अपनी प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित, कृष्ण के एक परम मित्र हैं जिनका नाम सुदामा है। परम मित्र हैं और मित्र की पहचान कब होती है? कहते हैं कि जब मित्र संकट में होता है और यदि किसी मित्र के परम मित्र ने उसे संकट में साथ नहीं दिया तो समझो वो मित्र नहीं है, क्योंकि संकट में जो साथ देते हैं वो होते हैं परम मित्र, जो सुख दुख में साथ दे, जो हर क्षण साथ रहे, चाहे आपके यहाँ सुख आए या दुख आए, हर क्षण आपके साथ रहे, वह होता है परम मित्र। महाराज सुदामा का जीवन कैसा है आप ध्यान देना। गरीब है, खाने को अन्न नहीं है, लेकिन भागवत में आपको ये कहीं सुनने नहीं मिलेगा कि सुदामा दरिद्र है। दरिद्र नहीं है सुदामा, सुदामा गरीब है। दरिद्र किसे कहते हैं? महाराज जिसे धन का अभिमान हो जाए, वह दरिद्र। लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है, भगवान के परम मित्र हैं, बचपन के सखा हैं, साथ खेले हैं, साथ में विद्या अध्ययन किया है। महाराज कहते हैं सुदामा ऐसे हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट मिले, लेकिन कभी उन्होंने प्रभु से ये नहीं कहा कि प्रभु मैं दुखी हूँ, मुझे धन दे दो। कभी धन की इच्छा नहीं की, कभी प्रभु से धन के लिए नहीं कहा कि प्रभु मुझे धन दे दो, मैं संकट में हूँ, कभी नहीं कहते प्रभु से। दिन रात भगवान कृष्ण का भजन करते, दिन रात प्रभु का कीर्तन करते, कृष्ण कृष्ण जपते। महाराज जब खाने को मिल जाता तो भगवान को भोग लगा करके भोजन पाते। कभी कभी तो 4-4 दिन व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन सुदामा को कुछ खाने को नहीं मिलता है। बच्चे रोते हैं, बिलखते हैं, पिताजी हमें भूख लगी है, आप भोजन दीजिए। सुदामा की पत्नी है, बड़ी पतिव्रता है, सुशीला। जैसा नाम है महाराज वैसा ही उनका कर्म है। बच्चे रोते हैं, माँ मुझे भूख लगी है, आप कुछ देती क्यों नहीं हो? माता सुशीला सुदामा जी से कहती हैं, महाराज बच्चे 4 दिन से भूखे हैं, भूख से बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, मैं क्या करूं? मुझसे अपने बच्चों की पीड़ा देखी नहीं जाती है। सुदामा जी कहते हैं, देवी आज तो मुझे कुछ नहीं मिला, बच्चों को जल पिला दो और जल पिलाकर सुला दो। बच्चे कहते हैं, मैया माता यदि घर में भोजन नहीं है तो आपकी आज्ञा हो तो मैं किसी के यहाँ भोजन कर आऊं। माता सुशीला कहती है, बेटा ऐसा कभी मत करना, किसी के यहाँ भोजन करने नहीं जाना, किसी के यहाँ हाथ मत फैलाना, कभी मांगना मत। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज
बच्चे भूख से रो रहे हैं। माता कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। 4 बच्चे हैं, भूख से रोते हैं, तड़पते हैं। सूख गए महाराज, शरीर सूख गया बच्चों का। जब चलते हैं तो चलते नहीं बनता है, शरीर कांपता है। माता से कहते हैं, माता आप रोज कहती हो कि आज भोजन नहीं है, आज भोजन नहीं, कब भोजन मिलेगा? महाराज सुदामा जी ऐसे हैं, 5 घर में भिक्षा मांगने जाते हैं, 5 से 6वें घर पर नहीं जाते। मिल जाती तो ठीक, नहीं मिलती तो ठीक। प्रभु की कृपा मान करके खुश रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन कभी प्रभु से शिकायत नहीं करते कि प्रभु आपने मुझे इतने दुख क्यों दिए, कभी शिकायत नहीं करते। सुशीला कहती है सुदामा जी से, महाराज हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे भूख सहन नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे भूख सहन नहीं कर पा रहे हैं। सुदामा जी कहते हैं, देवी आज तो भोजन नहीं है, बच्चों को जल पिला दो। बच्चे जल पीकर सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही फिर दूसरा दिन होता है तो फिर भोजन मांगते हैं। माता आपने कहा था कि दूसरे दिन भोजन देंगे, आपने कहा था कि दूसरे दिन भोजन मिलेगा, लेकिन मैया आज दूसरा दिन है, कम से कम आज तो भोजन दे दो। सुशीला रो पड़ती है, अपने बच्चों का दुख देखा नहीं जा रहा है, क्या करें। माता तो करुणा की निधान होती है। कहते हैं कि एक माँ बर्तन मांझ कर पढ़ा लेती है 4 बेटों को, लेकिन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जा सकती। माता अपने बच्चों को कभी खाली पेट नहीं देख सकती, भूख से तड़पता नहीं देख सकती। यदि थोड़ा सा भोजन होगा भी तो वह स्वयं नहीं खाएगी, अपने बच्चों को खिलाती है कि बेटा पहले तुम खा लो, मैं तो रह लूंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कभी अपनी माता के दुख को नहीं देखते। माता कहती है बेटा ये कार्य कर दो, लेकिन हम माता की बात नहीं मानते। मैया को 4 बातें और सुना देते हैं कि क्या पीछे पड़ी रहती हो हमेशा। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। सुदामा के यहाँ इतनी गरीबी है कि सुशीला मैया के यहाँ सिर्फ एक साड़ी है, एक साड़ी में उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया, और वह भी अनेक जगह से फटी हुई है। सुदामा जी के पास सिर्फ एक धोती है, उसी को पहनते हैं। जब ठंडों का समय आता है, जब सर्दी का समय आता है तो उसको ओढ़ लेते हैं, उसी को ओढ़ करके सोते हैं। इतने गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। लेकिन कहते हैं, कोई व्यक्ति कहता है कि सुदामा जी ने बेईमानी की है, इसलिए सुदामा जी को गरीबी देखनी पड़ रही है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो ये सोचता है कि सुदामा जी ने चोरी से चने खाए थे इसलिए गरीबी झेलनी पड़ रही है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। यदि आप सुदामा जी की कथा जब श्रवण करेंगे, सुदामा जी की कथा पढ़ेंगे, भागवत जी में सुदामा जी की कथा कैसी दी हुई है तो आप ध्यान देना। कहते हैं एक बार की बात है, एक बूढ़ी मैया थी, बहुत गरीब थी, बहुत गरीब। उनके यहाँ भोजन खाने को नहीं, भाई खेतों में जाती और खेतों से चनों को बीन करके ले आती। एक दिन वह बूढ़ी मैया खेत में गई है, चने बीन रही है।
थोड़े से चनों को वीना है, खेत से उठाया है और पोटली में बांध लिया। पोटली को ले जा करके अपनी झोपड़ी में रख लिया। रात्रि का समय है, मैया सो रही हैं। तभी एक चोर आता है। चोर आता है और सोचता है कि इस पोटली में कुछ पैसे रखे हुए हैं। पोटली को उठा लेता है और भाग जाता है। सुबह होती है, जब वह मैया देखती है कि वह पोटली तो है ही नहीं, तो श्राप दे देती हैं कि जो भी वो चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, वो निर्धन हो जाएगा। महाराज, वह चोर उस पोटली को लिए है और दौड़ता जा रहा है। वह दौड़ते दौड़ते सांदीपनी मुनि के आश्रम पर पहुंचता है। दौड़ रहा है, तभी उसको ठोकर लग जाती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। जैसे ही जमीन पर गिरता है तो सारे चने बिखर जाते हैं। वह भाग जाता है चोर। एक दिन की बात है कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में जाते हैं समिधाएं लेने के लिए। तो गुरु माता वही चने उठा करके आज वही चने सुदामा को देती हैं, कृष्ण को देती हैं कि बेटा वन में जा रहे हो और जब भूख लगे तो ये चने खा लेना। दे देती हैं। भगवान कृष्ण और सुदामा समिधाएं बीन रहे हैं। तभी क्या होता है, रात्रि हो जाती है, पानी गिरने लगता है, अंधेरा छा जाता है। जैसे ही पानी गिरता है, अंधेरा छा जाता है। कृष्ण कहते हैं, अरे सुदामा, ये रात्रि का समय है और वन में अनेक भयानक पशु रहते हैं। दोनों एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, उसी पर विश्राम करते हैं। सुदामा ऊपर चढ़े हुए हैं, कृष्ण नीचे बैठे हुए हैं थोड़े। सुदामा उस पोटली को खोलते हैं और चनों को खाने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, सुदामा क्या कर रहे हो? सुदामा बताते नहीं है कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि सुदामा को पता है कि ये चने श्रापित हैं। कन्हैया कहते हैं, सुदामा थोड़े चने मुझे भी दे दो, मुझे भूख लग रही है। लेकिन सुदामा नहीं देते। कन्हैया पूछते हैं, सुदामा मुझे तो लग रहा है कि तुम चने खा रहे हो। सुदामा कहते हैं, नहीं। सुदामा सोचते हैं कि यदि ये चने मैंने कन्हैया को दे दिए तो ये जगत का पति है, द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। यदि इसने ये चने खा लिए तो ये निर्धन हो जाएगा। इसलिए मैं जगत के पिता को, जगत के पति को, त्रिभुवन सुंदर को कभी निर्धन होते नहीं देख सकता। वह श्रापित चने सुदामा खा लेते हैं और जैसे वो चने खाते हैं वह चने श्रापित होते हैं। वह श्राप सुदामा को लग जाता है। महाराज, तो सुदामा ने कभी अपनी निर्धन होने की, गरीब होने की शिकायत कभी भगवान से नहीं की, कभी नहीं की है। बच्चे भूख से तड़पते हैं, जल पिला पिला कर सुशीला माता सुला देती हैं, लेकिन कभी दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाती। सुशीला मैया कहती है, महाराज मैंने सुना है कि आपके परम मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं। सुदामा कहते हैं, हाँ मेरे परम मित्र हैं। सुशीला कहती है, महाराज आपको क्या याद नहीं आती आपके मित्र की? सुदामा कहते हैं, देवी याद तो बहुत आती है, लेकिन क्या करें। सुशीला कहती है, महाराज आप जाते क्यों नहीं हैं अपने मित्र के यहाँ? सुदामा कहते हैं, देवी मैं अपने मित्र के यहाँ इसलिए नहीं जाता क्योंकि घर में कुछ है नहीं, और कहते हैं कि जब मित्र के यहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाना पड़ता है।
कहते हैं कि जब गुरु के यहाँ जाओ, जब मित्र के यहाँ जाओ, जब बेटी के यहाँ जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ। लेकिन देवी घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, जाएं तो कैसे जाएं? सुशीला कहती है महाराज आप चिंता क्यों करते हो, आप तो बस जाइए, आप जाइए द्वारकाधीश श्री कृष्ण के यहाँ। सुशीला जाती हैं, 5 घरों से चावल मांग कर लाती हैं। और ये 5 घरों से क्यों लाती हैं? क्योंकि सुशीला को पता है कि मेरे पति जब द्वारकाधीश श्री कृष्ण के यहाँ जाएंगे तो वो अपनी गरीबी के बारे में कभी नहीं बताएंगे द्वारकाधीश श्री कृष्ण को। इसलिए 5 घर से चावल लेकर आती हैं। अलग अलग प्रकार के चावल हैं। सोचती हैं कि जब द्वारकाधीश श्री कृष्ण इन चावलों को देखेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि सुदामा के घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। 5 घर के अलग अलग चावल हैं, पता लग जाएगा कि ये अलग अलग घर के चावल हैं। लेकर आते हैं, बांधने को कपड़ा तक नहीं है कि चावल कैसे ले जाएंगे। अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़ती हैं, उसमें चावलों को बांधती हैं और अपने पति से कहती है महाराज आप अपने मित्र के यहाँ जाइए। सुदामा जी कहते हैं देवी ऐसी पत्नी प्रभु सबको दे कि जो भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा रखती है, जो मुझे भगवान के यहाँ भेज रही है, ऐसी पत्नी सभी को दे। लेकिन महाराज सुशीला के मन में ये है कि पति जब द्वारकाधीश श्री कृष्ण के यहाँ जाएंगे तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण कुछ ना कुछ अवश्य भेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि माता अपने पुत्रों को भूखा कभी नहीं देख सकती। सुशीला कहती है महाराज मैं भूखी रह लूंगी लेकिन मेरे पुत्र कभी भूखे ना रहे। सुदामा को भेजती हैं। सुदामा जी कहते हैं देवी रास्ता तो मैंने देखा नहीं है लेकिन फिर भी मैं अपने मित्र से मिलने अवश्य जाऊंगा। महाराज सुदामा जी जा रहे हैं। सुदामा जी को रास्ता पता नहीं है लेकिन फिर भी आज द्वारकापुरी को निकले हैं। कहते हैं सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आप सुदामा जी को देखिए जिनके शरीर पर एक धोती है वो भी 10 जगह से फटी हुई है। उनका शरीर ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति उनके शरीर की एक एक हड्डियों को गिन सकता है, इतने दुबले पतले हैं। पांव में बिमारी फटी हुई है लेकिन आज फिर भी अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं। तेरी गोकुल नगरी ओ बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे सावरिया कैसे आऊं रे कानूड़ा, तेरी गोकुल नगरी ओ बड़ी दूर नगरी, ओ दूर नगरी बड़े दूर नगरी। कैसे आऊं रे सावरिया कैसे आऊं रे कानूड़ा, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। बड़े बाप के साथ ताली से बाजे रात में आऊं तो काना डरी मोह लागे, रात में आऊं तो काना डरी मोह लागे, ओ डरी मोह लागे काना डरी मोह लागे, अरे डरी मोह लागे काना डरी मोह
नगरी बड़ी दूर नगरी। जय हो ताली बजाते जय। अरे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, अरे कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सावरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हो। अरे डरी मोहे लागे शरम मोहे लागे, अकेली आऊं तो गाना डरी मोहे लागे, अकेली आऊं तो गाना। अरे कैसे आऊं रे होरिया, कैसे आऊं रे कानूड़ा, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।